सिर्फ हिंदूज के अगेंस्ट ऐसा एक बारबैरिक लेजिस्लेशन पास किया गया जो कि 30 इयर्स तक स्टैंडिंग है, जिसको कहते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। उसके तहत बाबरी मस्जिद को छोड़ के किसी भी रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप का जो स्ट्रक्चर है वो आप जैसा था 15 अगस्त 1947 को वो वैसा ही रहेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट ऑल्टर इट। इसका मतलब है कि जितने थाउजेंड्स ऑफ हिंदू टेम्पल्स हैं और थाउजेंड्स में हैं, जे साई दीपक जो कि बहुत बड़े ज्ञानी हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी है इंडिया दैट इज़ भारत, उनके मुताबिक 40 to 44,000 टेम्पल्स ऐसे हैं जो कि डिमोलिश किए गए हैं। उनका रेफरेंस है श्री सीताराम गोयल जी की किताब हिंदू टेम्पल्स एंड व्हाट हैपेंड टू देम, 2 वॉल्यूम बुक, जिसमें उन्होंने मेटिकुलसली एटलीस्ट 2000 टेम्पल्स दैट वर डिमोलिश्ड एंड मॉस्क्स बिल्ट ऑन देम कैटलॉग किया है स्टेट बाय स्टेट। और उन्होंने खुद कहा है कि जैसे खिलजी ने एटलीस्ट 10,000 टेम्पल्स तो खिलजी ने ही डिस्ट्रॉय किए, और ये 1000 साल पहले की बात है, तो 40,000 पॉसिबली जो जे साई दीपक ने कहा है वो कंजर्वेटिव फिगर है, उससे भी बढ़ा हुआ, कई लोग 60,000 कहते हैं। बहरहाल किसी को ये कैटलॉग करने चाहिए 40,000। और सिर्फ 3 ही नहीं, जैसे डॉक्टर स्वामी कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि हमें 3 टेम्पल्स दे दो, राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्म स्थान मथुरा और काशी विश्वनाथ, हम उसी में खुश हैं। मैं कहता हूं क्यों? जो 40,000 है वो एक टेम्पल वापस लेना चाहिए, सिर्फ 3 क्यों? पर मैं इस पे आप बताना चाहता हूं क्योंकि टॉपिक पे मैं रहना चाहता हूं। टॉपिक ये है कि हम 3rd क्लास 4th क्लास सिटीजन्स क्यों हैं। तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये हिंदूज को डिनाई करता है इवन कोर्ट में जाने के लिए और लीगली डिमांड करने के लिए कि जो हमारे प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं जो कि डिमोलिश किए गए, जिनके ऊपर मॉस्क्स हैं, जिनके ऊपर अदर स्ट्रक्चर्स हैं या अबैंडन्ड हैं, वो हमें वापस मिलने चाहिए। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि नहीं। तो अकॉर्डिंग टू प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट काशी हुआ, मथुरा हुआ, ये हिंदूज लीगली वापस नहीं ले सकते, बिकॉज प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि आप इनको टच नहीं कर सकते। अगर इस पे मॉस्क बनी है तो वो बनी रहेगी। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक तो नंबर 1 ये एक्ट बारबैरिक है, लेकिन उतना ही नहीं, जो 2019 की अयोध्या जजमेंट आई थी राम जन्मभूमि पे, जो स्वामी जी ने थोड़ा बताया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने वर्च्यू सिग्नलिंग करते हुए इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को रेटिफाई कर दिया है। और मैं आपको ये पढ़ना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट ने कहां रेटिफाई किया है। मैं उस जजमेंट को कोट कर रहा हूं, उस जजमेंट में से कोट कर रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट की ही लैंग्वेज है। द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट imposes a bar on the institution of fresh suits or legal proceedings. The only exception, other than Babri Masjid Ram Janambhoomi case, is in the case of suits, appeals or proceedings pending at the commencement of the law on the ground that conversion of a place of worship had taken place after 15th August 1947. The Places of Worship Act is thus a legislative intervention which preserves non-retrogression as an essential feature of our secular values. ये कैसी सेकुलर वैल्यूज हैं जो कि सिर्फ हिंदूज को अपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप वापस लेने के लिए रोक रही है? क्या ये सेकुलर स्टेट है? आई कोट अगेन, द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इज इंट्रिंसिकली रिलेटेड टू द ऑब्लिगेशंस ऑफ अ सेकुलर स्टेट। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, सेकुलर स्टेट की ये ऑब्लिगेशन है कि हिंदूज को उनके टेम्पल्स वापस लेने के लिए लीगली रोका जाए। It reflects the commitment of India to the equality of all religions. Is this equality कि आप अपने thousands of temples legally वापस लेना चाहते हैं और आपको सुप्रीम कोर्ट रोक रहा है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पार्लियामेंट रोक रहा है और ऊपर से कह रहा है कि ये इक्वालिटी ऑफ रिलीजन्स है? इससे बड़ा बारबैरिज्म, लीगल बारबैरिज्म और क्या हो सकता है? Above all, the Places of Worship Act is an affirmation
of the solemn duty which was cast upon the state to preserve and protect the equality of all faiths as an essential constitution value. इसमें सुप्रीम कोर्ट, माफ कीजिएगा अगर मुझे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस आ जाए, बट इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि आप मेजॉरिटी माइनॉरिटी डजंट मैटर इन टर्म्स ऑफ लॉ के आगे आप जो हिंदू फेथ को प्रोफेस कर रहे हैं उनको लीगली रोक रहे हैं डिमांड करने के लिए जस्टिस, और ऊपर से कह रहे हैं कि हमारी ऑब्लिगेशन है कि हम आपको रोकें बिकॉज वी बिलीव इन इक्वालिटी ऑफ रिलीजन इन सेक्युलर स्टेट. I finish here. Quote, there is a purpose underlying the enactment of the Places of Worship Act. The law speaks to our history and to the future of the nation. I am sorry, my lords, this barbaric law airbrushes our history and it deems to destroy the future of our nation. So this is the third instance जहां मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हिंदूज आर थर्ड क्लास सिटीजन्स इन देयर ओन कंट्री. फोर्थ इंस्टेंस क्या है कि एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट का कंट्रोल हिंदू प्लेसेस ऑफ वर्शिप पे है. हिंदूज, देयर टेम्पल्स, द वे दे रन देयर टेम्पल्स और द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस दैट आर कनेक्टेड टू टेम्पल्स आर एक्सक्लूसिवली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. द मॉस्क, द चर्चेज, द गुरुद्वाराज आर नॉट. व्हाई? अगर आप अपने आप को सेकुलर स्टेट कहते हैं तो सिर्फ हिंदू टेंपल से ही बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स क्यों ऐंठ रहे हैं? और उसके बाद कुछ ऐसे रकम फेंक देते हैं जैसे आप उपकार कर रहे हैं. अगर आपने, मान लीजिए बीजेपी ने वो काशी कॉरिडोर बनाया तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बीजेपी के ही पॉलिटिशियन, मेरे ही मित्र, बुरा नहीं मानिएगा, कह रहे थे कि देखिए हमने 350 करोड़ रुपए दिए हैं इसके लिए, इसलिए हम गर्व से कहें हम हिंदू हैं. आपको मालूम है कि तिरुपति की हुंडी कलेक्शन कितनी है एक साल की? 1000 करोड़. वैष्णो देवी 500 करोड़. गणेश मंदिर जो महाराष्ट्र में है 300 करोड़. अगर आप सिर्फ हिंदूज पे छोड़ दें उनके अपने टेम्पल्स को ठीक करने के लिए तो किसी गवर्नमेंट की क्या जरूरत है? और मद्रास हाई कोर्ट में तमिलनाडु गवर्नमेंट इज ऑन रिकॉर्ड एक साल पहले सेइंग कि हमारे पास ऐसे 12,000 मंदिर हैं कंट्रोल में जिनके पास हम पुजारी को पूजा करने के लिए एक वक्त की पूजा करने का पैसा नहीं है, हम उनको नहीं दे पा रहे हैं. ये स्टेट है हिंदू टेम्पल्स का, और गवर्नमेंट माई बाप की तरह आके कहती है कि हम आप पे उपकार कर रहे हैं, सिर्फ हिंदू टेम्पल्स को कंट्रोल किया हुआ है. तो ये एक और सिचुएशन आ गया. अब फाइनली मेरे पास 2-3 मिनट है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये ज्ञानव्यापी मॉस्क में हिंदूज के साथ इतना बड़ा इनजस्टिस क्यों हो रहा है. क्योंकि जितने भी लोग कहते हैं कि इसको वैसा ही छोड़ो जैसा मॉस्क है, टेंपल मत लो, ये सारे लेफ्टिस्ट, जिनको मैं चौथी फेल कहता हूं, ये वर्ल्ड वाइड कहते हैं कि जहां जहां हिस्टोरिकल इनजस्टिस हो रहा है आपको फाइट करना है, वो हिस्टोरिकल इनजस्टिस आप हटाइए. तो बेल्जियम में किंग लियोपोल्ड, जिन्होंने कॉन्गो पे कॉन्कर करके मिलियंस ऑफ कॉन्गलीज को मारा था, उनके स्टैच्यूज इलीगली आर बीइंग ब्रॉट डाउन इन बेल्जियम एंड लेफ्टिस्ट्स आर चीयरिंग इट. कन्फेडरेसी जनरल्स हैं जो अमेरिका में, जिन्होंने प्लांटेशन इकोनॉमी चलाई थी, ब्लैक्स के ऊपर बहुत अत्याचार किए थे, उनके स्टैच्यूज हटा रहे हैं. एबोरिजिनल्स को राइट्स दे रहे हैं. कनाडा में ऐसा चल रहा है, इंडियंस को, नेटिव इंडियंस को. सिसिल रोड्स का स्टैच्यू हटाया जा रहा है. चर्चिल के आगे इसको किया. जितने लोग रेसिस्ट, बिगटेड, बारबैरिक लोग थे अराउंड द वर्ल्ड, ये लेफ्ट और यही लोग जो कह रहे हैं कि इन औरंगजेब के अगेंस्ट कुछ मत बोलो, ज्ञानव्यापी के अगेंस्ट मत करो, ये लोग कह रहे हैं कि दुनिया में लेट अस फाइट एंड करेक्ट द हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस. लेकिन जब इंडिया की बात आती है तो ये अपने बिल में घुस जाते हैं. ये कहते हैं कि औरंगजेब आलमगीर थे, RA लगाते हैं उसके सफिक्स करके. 4.9 मिलियन हिंदूज को जिसने मारा, एक गुरु, रेवर्ड सिख गुरु को बिहेड किया, संभाजी को टॉर्चर करके बिहेड किया, उस आदमी के लिए उस टूम पे जाके प्रेयर करते हैं इस देश में यहीं के मिस्टर अकबरुद्दीन ओवैसी, और कहते हैं कि हम स्टैंड फॉर सेक्युलर स्टेट. ये है सिचुएशन हमारे देश की. और ज्ञानव्यापी पे आता हूं, मैं नहीं चाहता कि हिंदूज एक ट्रैप में फंस जाएं.
स्वामी जी ने बहुत अच्छा इल्यूसिडेट किया राम जन्मभूमि की बात करके, मैं उस पर भी आखिरी में आना चाहता हूँ कि वहाँ पे शिवलिंग मिला है कि नहीं मिला है। ये एक ट्रैप है, ये एक ऐसा ट्रैप है जहाँ पे हिंदू साइड बरसों तक, दशकों तक ये प्रूव करते रह जाएंगे कि वो शिवलिंग है कि नहीं है। जैसा कि राम जन्मभूमि में दशकों तक वो प्रूव करते रह गए थे कि उसके नीचे टेम्पल था कि नहीं था। अब जब खुदाई हुई 3-4 महीने पहले तो सब निकला, शिवलिंग निकला, पैनल्स निकले, रिलीफ्स निकले, विष्णु, शिव, राम सबके, लेकिन प्रूव करने में उनको 40-50 साल लग गए। यहां पे शिवलिंग के प्रूव करने में क्यों लगे हैं जब वो पूरा टेम्पल मालूम है कि वो टेम्पल है हिंदूज का। शिवलिंग की वहां पे प्रूव करें ना हो उसकी जरूरत नहीं है, टेम्पल दो हिंदूज को वापस। मसीर आलमगीरी में ये कहा गया है कि औरंगजेब ने 1669 में काशी विश्वनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय करा और उसके ऊपर औरंगजेब की रेंज में ही मॉस्क बनी। श्री जादूनाथ सरकार का ट्रांसलेशन आप पढ़िए मसीर आलमगीरी का, क्लियरली कहा गया है। और भी सारे प्राइमरी सोर्सेज हैं जो ये कहते हैं। तो शिवलिंग के उस पर इतना फोकस करने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत है दो चीजों की, गवर्नमेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को इमीडिएटली एब्रोगेट करे, और नंबर टू, दो नहीं 3 चीजों की। नंबर 2 कि इससे बड़ा प्रोवोकेशन और क्या हो सकता है कि जब आपको पता है, रिकॉर्ड्स में है कि एक टेम्पल, और सारी चीजें दिखा रही है, टेम्पल है, पिलर्स है टेम्पल के, ज्ञान व्यापी मॉस्क उसके ऊपर बनी हुई है, आप वहां पे अभी तक नमाज अदा कर रहे हैं, ये एक प्रोवोकेशन नहीं है। अगर मैं हनुमान चालीसा जप रहा हूं किसी टेम्पल में जो कि मॉस्क को तोड़ के बना है और हजारों लोग ये कर रहे हैं, क्या वो मेरे मुस्लिम भाइयों के लिए प्रोवोकेशन नहीं होगा? इमीडिएटली केस डाल देंगे मुस्लिम भाई कि ये बंद करो, यहाँ पे ये डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है। लेकिन यहाँ पे नमाज अदा करी जा रही है, वुजू खाने का पानी से आप अपने पैर धो रहे हैं जहाँ पे परपोर्टेडली शिवलिंग पाया गया है। तो नंबर 2, दिस डिस्प्यूटेड प्लेस ऑफ वर्शिप, वहाँ पे प्रेयर शुड इमीडिएटली बी बैंड। एंड नंबर 3, it should be expressly expedited, this whole case, and the temple, the Hindus have the legal right to demand their temple back. Thank you very much.